हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं पूज्य दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणता च धर्म, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वेषां मे रामचन्द्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय भेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वंशी विभूषित कर नवनीरदाभा, पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी जित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में वास। मेरो मन मानिक गिरवी, धरो श्री गिरधर जु के पास। प्रेम प्याजी तनो बढ़ो, अब नहीं जूटन किया। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो, तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए,
मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परम आनंदमय परम करुणामय पीतांबरधारी पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरी जगत जननी माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कृष्ण कन्हैया जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृषभानुनंदिनी परम लाडली राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी श्रोताओं को राधे राधे। विगत कई दिनों से हम आपको पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करा रहे हैं। हमने अभी आपको 12 अध्याय तक कथा श्रवण कराई। कल हमने आपको कथा में श्रवण कराया कि नारद जी के पूछने पर श्री नारायण मुनि द्रौपदी जी के पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं। अब उसके आगे कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। अथ त्रयोदशो अध्यायः। ऋषियोचुः सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर। जड़धन्वा कथम प्राप पुरुषोत्तम सेवनत। सौराज्यं पुत्र पौत्रादीन् ललनां च पतिव्रतां। कथं च भगवन् लोक मवाप योनि योगि दुर्लभम्। शृण्वन्ते मुखाम्भोजा कथासारं मुहुर्मुहुः। अलबुद्धिर्न नास्तस्तु यथा पीयूषपानतः। अतो विस्तारतो ब्रूहि इतिहासं पुरातनम्। अस्म भगवत् बलेनैव धात्रा संदर्शितो भवान्। श्रीसुत उवाच सनातन मुनिर्विप्र नारदाय पुरातनम्। इतिहासमु वचेमं स एव प्रोक्ष्यते धुना। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे चरित्रं पापनाशनम्। यथाधीतं गुरुमुखात् ज्ञो वै दृढबन्धः। यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हे महाभागे, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास के सेवन से राजा धनधन्व, शोभन राजा, राज्य, पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस प्रकार प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक में किस प्रकार प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोग को अमृत पान कराने वालों के समान कथामृत पान से तृप्त नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को सविस्तार कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा जी ने आपको दिखलाया है। सूत जी कहते हैं कि हे विप्र लोगों, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूँ। आप लोग सब सावधान होकर उस कथा को श्रवण करें।
मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा जनधनवा के पाप नाशक चरित्र को पढ़ा है, उसको सब आप लोग ध्यान से सुने। श्री नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मन, हे नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाले गंगा के समान राजा जनधनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा आपसे कहूंगा। है वंश देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा हुआ। उसको जनधनवा नाम के प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला एक पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजाओं वाला महातेजस्वी वह राजा जनधनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ पिता के घर में बढ़ने भया। वह चतुर राजा जनधनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के नगर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्र को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुए। यदि पुत्र सतगुणी है तो पिता के मन में हर्ष होता है पुत्र को देखकर, और यदि पुत्र दुर्गुणी है तो पिता के मन में शोक होता है, और जब पिता के मन में शोक होता है तो देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न होता है तो हमारे ऊपर सारे देवताओं की कृपा अपने आप बन जाती है। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्मों को जानने वाला हो और प्रजा पालन में सामर्थ्य हो, इससे बढ़कर सार सोने इस संसार में और कुछ नहीं। हर पिता की यह इच्छा होती है कि मेरा पुत्र सद्गुणी हो। पुत्र के लिए पिता क्या क्या नहीं करता। जन्म से लेकर जब तक पिता का जीवन चलता है तब तक अपने पुत्र के विषय में सदैव चिंतित रहता है, किंतु पुत्र इस बात को कभी नहीं समझ पाता। अर्थात जिससे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाए जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, सत धर्म का पालन करे, सदाचार का पालन करे, वो है बड़ा भाग्यशाली, अपने आप को पिता समझने लगता है। आराधयामि श्री कृष्णम द्विभुजम मुरलीधरम प्रसन्न वदनम शांतम भक्तनाम भयप्रदम ध्रुवांबरीश सर्याति ययाति प्रमुखानप्रः शिविश्च रन्ति देवश्च ससविन्दु भगीरथः भीमश्च विदुरश्चैव दुष्यन्तो भरतोऽपि वा पृथुरुत्तानपादश्च प्रह्लादोऽथ विभीषणः एते चान्ते च राजानः यत्त्वां भोगनेन कश ध्रुववेण ध्रुवं प्राप्त आराध्य पुरुषोत्तमम् अतो मयापि कर्तव्य मरणे हरिसेवनम् छित्त्वा स्नेहमयं पाशं दारागार सुतादिषु इति निश्चित मनसा सर्वते धनधन्ननि धुरम्यस्य जगामाशु विरक्तः पुलहाश्रमम् तत्र गत्वा तपोस्तेपे श्रीकृष्णं मनसा स्मरन् निष्ठः सर्वकामेभ्यो निराहारो निरंतर। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, अब मैं 2
भुजा वाले मुरलीधर, हाथ में मुरली धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय वर देने वाले श्री कृष्ण भगवान की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अमरीश, सरियाती, ययाति प्रमुख राजा और शिविरंती देव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा और भी अन्य जो अनेक लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, माकान, पुत्र आदि भी स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा जरधनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि की आश्रम को चले गए। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रह हो और भोजन त्याग कर हर समय मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए तप करने लगे। हे नारद, कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रधर्मा हरि भगवान के परम धाम को चले गए। राजा जरधनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा जरधनवा पितृ भक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर परलौकिक क्रिया को करता भया। नीति शास्त्र और विशारद राजा जरधनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्त नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भराज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप से में उसके समान दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। उसी गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नाम की एक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिवान और त्रिकुंडल नाम वाले वे सभी बड़ी मानी सूर्य अपने अपने नाम के पृथक विख्यात होते हुए राजा जरधनवा गुणों के कारण प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञा, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव में सुंदर, 4 वेदों और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाक चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, काम और क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतने वाला और शत्रु समूह के नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह के समान, प्रसन्नता में भगवान शिव के समान, एक पत्नी व्रत में को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमी दूसरे कर्तवीर के समान था। श्री नारायण उवाच एकदा निशि सुप्तस्य चिंता आसीतस्य भूतपते अहोयं वैभवकेन पुण्येयं महता भवत् नामया च तत्न तपस्तत् न दत्तं न हुतं कश्चित् कमिदं परिपक्षामि मम भाग्यस्य कारणम् एवं चिन्तयस्तस्य रजनी विरतिं गता ब्राह्मो मुहूर्त उत्थान स्नानं कृत्वं यथाविधि उपस्थात कर्तमुग्धन्त सप्तर्ये भगवत्कलः दत्त्वा दानादि विप्रेभ्यो नमस्कृत्वा मारुह्यत ततो अरण्य जागामाशु मृगया सक्तमानसः
मृगान वाराहन शार्दूलन अंजघान गहवान रहून। नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा जड़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण मुझे प्राप्त हुई है। ना तो मैंने तप किया, ना तो दान किया, ना तो कहीं पर कुछ हवन आदि कुछ किया, और इस भाग्योदय का कारण मैं किससे पूछूं। मनुष्य के पास जब धन संपदा होती है तो उसे ये समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के हमारे कर्म के अनुसार इस जन्म में हमें इतना धन, इतनी संपदा प्राप्त हुई है, और हमें उसी का आचरण करते हुए कि अगले जन्म में भी हमें इसी प्रकार की धन संपदा प्राप्त हो, सो सदैव दान पुण्य करते रहना चाहिए। इस प्रकार की चिंता करते हुए राजा जड़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण को उपस्थान कर भगवान की कला पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर वह नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद वह शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र ही वन को गया, पर बहुत से मृग, वाराह, सिंह और गवायों का शिकार किया। उसी समय राजा जड़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित एक वन से दूसरे वन में चला गया। रुधिर के गिरे हुए मार्ग से राजा भी उस मृग का पीछा करने लगा, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां पहुंचकर और पानी पीकर तीर पर चला हुआ नदी के तीर पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल बट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधा और राजा वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर शुक्र राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देखकर उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक में बार बार पढ़ने लग गया कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार को पार कैसे प्राप्त करेगा। बार बार इस श्लोक को राजा जड़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। इस प्रकार शुक पक्षी ने दुख से जाने योग्य सार भरे हुए नारिकेल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा, क्या यह कृष्ण द्वैपायन के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव ही तो नहीं है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर से डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह की चिंता करते हुए राजा जड़धनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने नगर को लौट आया। बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली कि हे महापुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई। हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और सुंदर वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस
शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी की प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को जान न सकी। एवं चिंताग्नि मगस्य राज्ञः कालं कियानगत संदेह सागरो तरे हेतु नैवाकलोकयत। नारद उवाच इति चिंतायतो धर्मपते वर्धजात जड़धन्वस्य किं विमलं चरितं हि वैष्णवं कलुषं हन्ति मनाक्षु ते मुने। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का जितना भी समय बीत गया, परंतु संदेश सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी कहते हैं कि हे मुनि, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो आप उससे कहिए, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश तत्क्षण हो जाता है। यहाँ पर दृढ़धनवा केवल एक ही चिंता में था कि मुझे यह धन कैसे प्राप्त हुआ, मैंने तो कोई पुण्य किया ही नहीं। तो मनुष्य के पूर्व जन्म के कारण उसे सुख ऐश्वर्य और नाना प्रकार के भोग विलास की सामग्रियां प्राप्त होती हैं। और ये प्राप्त कैसे होती हैं? जब हमने पूर्व जन्म में दान पुण्य, सत्य वचन, अतिथियों की सेवा सत्कार, सबसे मधुर वचन बोले हों, तब हमें ये सब अगले जन्म में प्राप्त होता है। यदि हमने इस जन्म में कंजूसी की, सबसे कड़वे वचन बोले, सबका तिरस्कार किया, तो परमात्मा हमें अगले जन्म में निर्धन, गूंगा, पागल कुछ भी बना सकता है। इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे सुलभ है सेवा भाव। उस सेवा भाव को मनुष्य सदैव करते रहना चाहिए और मन में ये चिंता होनी चाहिए कि हम जैसा कर रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। यदि मनुष्य ऐसा विचार करने लगे तो न तो पाप करेगा और न ही कभी दुखी होगा। दुख का कारण जीव स्वयं ही है। दूसरों के सुख को देखकर मनुष्य ईर्षित हो जाता है। ईर्षा से पाप उत्पन्न होता है, ईर्षा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से, मन से, मुख से अशब्द दूसरों के प्रति निकलता है और वही आगे जाकर हमें मिलता है। हमें सदैव जीवों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए सोचते हैं। खुद के लिए तो हम सोचते हैं कि हमारा कोई अपमान न करे और सदैव दूसरों का तिरस्कार करते रहते हैं। इसलिए अपना इस लोक और परलोक को सुधारने के लिए भगवान का स्मरण, भगवान का पूजन, अतिथियों का सत्कार, द्वार पर आए हुए भिक्षुक को कभी खाली न भेजे, माता पिता इष्ट जनों का सम्मान करें, घर में आए हुए ब्राह्मणों का सम्मान करें, ब्राह्मणों की पूजा करें, जितना हो सके अल्प स्वल्प इसकी गणना किए बगैर अपने हाथ से ही दान करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो धन दिया है वह दान के लिए ही दिया है। आप ये मत सोचें कि ये दान हम अपने हाथ से कर रहे हैं, हम उसका भाग उसके हाथ में पहुंचा रहे हैं। परमात्मा आपके माध्यम से उसके भाग्य की चीज उसे देना चाहता है। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि जब आप दान करते हैं तो अपने नेत्र क्यों बंद कर लेते हैं? कबीरदास जी ने कहा कि देनहार कोई और है,
भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। कबीरदास जी कहते हैं कि देने वाला तो ये परमात्मा है, उसने तो हमें माध्यम बनाया है कि इसकी चीज इसके पास पहुंचा दो। जैसे पोस्ट मास्टर होते थे, आप चिट्ठी लिखो, उसमें पता लिख दो, तो पोस्टमैन जो होता था वो उस चिट्ठी को आपसे लेकर उस पते पर पहुंचा देता था। उसी प्रकार परमात्मा ने हम जीवों को भी पोस्ट मास्टर बना दिया है। उसने हमें वो संपदा दी है, लेकिन उसमें सबका भाग रहता है और वह आपसे लेने पहुंच जाते हैं। तो जो इसके मन में दया भाव होती है, जो ज्ञानी होते हैं, वो दूसरे के हक को कभी नहीं मारते, उनका हक उन्हें पहुंचा देते हैं। और जो अभिमानी होते हैं वह सबका हक खा जाते हैं और इसीलिए अगले जन्म में वह दुखित होते हैं, दरिद्र होते हैं। यहाँ तक कि उनके पुत्र पौत्र भी दुखी होते हैं, क्योंकि जो वृक्ष आपने लगाया है, जो पाप से धन आपने कमाया है, उसका उपभोग जो जो करेगा वह सब उस पाप का भागी होगा। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करते हुए दान पुण्य, भगवत पूजा ये सब करते रहना चाहिए। आज की कथा हम यहीं पर विश्राम करते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण संवादे जन धन्वो प्राख्यान जन धन्वो मन खेदे नाम त्रयोदशो अध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।